आज हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे और ये यात्रा जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से फेमस है। यूनेस्को ने इस शहर के इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नंबर 1 घोषित करा है। यह है 600 साल पुराना अहमदाबाद का ओल्ड सिटी। तो हम लोग आ गए हमारे अहमदाबाद के हेरिटेज वॉक पे और ये है स्वामीनारायण मंदिर, जहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट है जहाँ से हम ये वॉक शुरू करेंगे। यहीं से हमें अहमदाबाद का हेरिटेज वॉक का एक टैग मिलेगा, तो चलिए पहले चल के टैग लेते हैं और फिर हम हेरिटेज वॉक शुरू करेंगे। ये पुरानी सीढ़ियाँ और बिल्कुल ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं। बिल्कुल हम यहाँ से ऊपर आए और यहाँ से अभी और ऊपर जाना है। हेरिटेज वॉक शुरू होने से पहले आपको यहाँ पर 5 मिनट की एक छोटी सी मूवी दिखाई जाएगी, जिसमें अहमदाबाद की इस ओल्ड सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ से आप स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर से खूबसूरत दृश्यों को निहार सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी की पार्किंग सुविधा भी मिलेगी और साथ में ये रंगों भरी दीवारें देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको 200 रुपीज़ का टिकट लेना रहेगा और हेरिटेज वॉक के लिए यहाँ से आपको एक बैंड मिलेगा और यहाँ से आप ये खूबसूरत एंगल भी ले सकते हैं। ये बन जाएगा आपका पहला सेल्फी पॉइंट। हेरिटेज वॉक यहाँ से सुबह में 8:10 पे शुरू होती है, लेकिन आप अपना वक्त अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ये गाइड की ज़रूरत नहीं है और आप अपने हिसाब से इस वॉक को करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आनंद में अकेले भी इस शहर के इस पुराने इलाके को देख सकते हैं। स्वामीनारायण मंदिर को हम बाद में वापस लौट कर आराम से देखेंगे। पहले हम निकलते हैं हेरिटेज वॉक पे और देखते हैं ये पुराना शहर और इसकी गलियां। तो आप हेरिटेज वॉक शुरू करने से पहले यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं और चाय पीने के बाद में आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेटर बॉक्स देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। स्वामीनारायण मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हेरिटेज वॉक में हम लेफ्ट हैंड में आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस दरवाजे से आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ का ये घंटा घड़ी का टावर। और उनसे पहले हम मिलते हैं यहाँ पे अहमद हर। कैसे हैं आप? बढ़िया, शुक्रिया। आपका चश्मा टोपी बढ़िया लग रहा है। ये है श्री कान्हाजी ठाकुर का हेरिटेज गेट, जिसके अंदर से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की हमारी ये 2 किलोमीटर की हेरिटेज वॉक मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पे ख़त्म होगी और इसके अंदर हम 20 ऐसे खास स्थान देखेंगे जो कि इस हेरिटेज वॉक को बहुत खास बनाते हैं। हेरिटेज वॉक में आगे बढ़ते हुए आपको दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत ये
पेंटिंग करी हुई देखने को मिलेगी। अहमदाबाद शहर की ये हेरिटेज वॉक अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ये हेरिटेज वॉक आपको एक ऐतिहासिक शहर की अद्भुत कहानियाँ और वास्तुकला के अनूठे नमूनों से परिचित कराती है। किसी शहर को जानने के लिए उनकी गलियों में कुछ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बिल्कुल आराम से। स्वामीनारायण मंदिर के बाद में हम आ गए हमारे दूसरे पड़ाव पे, और इसे कहते हैं कवि दलपतराम चौक। ये है लंबेश्वरनी पुल के अंदर, और यहाँ पर आज भी आपको ये पुराने घर देखने को मिलेंगे जिसपे दरवाज़ों पे की गई नक्काशियाँ और कवि दलपतराम जी की ये प्रतिमा। कवि दलपतराम की रचनाएं विभिन्न विधाओं में हैं, जिनमें गीत, गज़ल और कविताएं शामिल हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति है। उन्होंने सामाजिक सुधार और जागरूकता को अपनी कविताओं में शामिल किया। उनके काव्य संग्रह ने उनकी विचारधारा और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। उनकी कविता की भाषा सरल और प्रभावी थी, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ थी। पीछे लांबेश्वरनी पुल से बाहर निकल के आ गए हैं रिलीफ रोड के ऊपर, और अहमदाबाद की रिलीफ रोड बहुत पुरानी रोड है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक आइटम्स मिल जाएंगे, और बिल्कुल इसके सामने से हम आगे बढ़ेंगे रेलनी पुल की तरफ में। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और पोल के अंदर घुसे, और जहाँ पे हमें श्वेतांबर जैन मंदिर देखने को मिला। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर शीशों को और रंगों को लेके बहुत खूबसूरत नक्काशी करी गई है। मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत अंदर से दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अपने अगले पड़ाव के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे, और अगला पड़ाव है हमारा कलाराम जी का मंदिर। कलाराम जी का मंदिर जो है हाजा पटेलनी पोल के अंदर है, और यहाँ पर आज भी घरों में लोग रहते हैं, और उन घरों के बीच में से होते हुए हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री कलाराम मंदिर में प्रवेश करते समय आज भी आपको इन गलियों पे वो पुराने दरवाजे और चौखट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि आज भी दरवाजे उतनी ही खूबसूरती से उस पर की गई ये नक्काशियों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
राजा पटेलनी पोल के अंदर ये कलाराम जी का मंदिर, जहाँ पे हम इस पुरानी हवेली के अंदर हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान श्री राम की प्रतिमा है और ये जो हवेली है इसे आज भी उसी तरह से संभाल के संजो के रखा गया है। यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 लोग रोज़ाना इस हेरिटेज वॉक पे निकलते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। आपको आज भी यहाँ पर पुराने दरवाजे, साथ में यहाँ पर रखी हुई पेंटिंग्स और ये पुराने पिलर देखने को मिलेंगे। इन लकड़ी के स्तंभों पर आपको नक्काशी करी हुई भी देखने को मिलेगी। साथ में इन पर भी आपको वही ऑर्गेनिक कलर इस्तेमाल करा हुआ दिखाई देगा। मंदिर के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिले और साथ में यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया को पंडित जी सुबह में श्रृंगार करते हुए। यहाँ पर सभी लोगों के लिए न कि सिर्फ मंदिर के चौखट खुली है, बल्कि इन घरों के दरवाजे भी खुले हैं, जहाँ पर आप आके भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ की गलियों में हम घरों के अंदर भी मंदिरों को देख रहे हैं और अब यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और बच्चे संडे को भी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो? यहाँ पर आपको गली गली में अपना मार्ग भी तलाशना रहेगा और साथ में देखना रहेगा इन खूबसूरत पुराने घरों को। और फिर एक गर्मा गर्म चाय यहाँ पे। यहाँ से गुजरते समय आप राजन के हाथ की चाय ज़रूर पीजिएगा, है ना। तक यहाँ चाय तैयार होती है, मैं आपको सामने का ये दृश्य दिखाता हूँ। ऐसे तो ये हेरिटेज वॉक रोज़ाना होती है, लेकिन संडे को काफ़ी लोग इस हेरिटेज वॉक पे आते हैं। आप सुबह में जल्दी से जल्दी इस हेरिटेज वॉक को करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम लोग आपको सड़कों पे दिखाई देंगे और ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। इन गलियों से गुजरते हुए हम पोल में पहुंचे और हम शांतिनाथ जी मंदिर, जावेरी वड और संभवनाथ की खड़की के अंदर हैं। यह है कुआ वाला खांचा, दोशीवाड़ानी पोल। महालक्ष्मी स्पोर्ट्स वाले ने अपना एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड इस खूबसूरत नक्काशी के ऊपर लगा दिया है। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप इसे हटाइए, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ से जब लोग खूबसूरत इस स्थान को देख रहे होंगे तो आपके एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए नहीं आए हैं। ये देखिए, ये जो स्तंभ बनाया गया है, इस पे पक्षियों के लिए दाना भी रखा जाता है और साथ में पानी भी दिया जाता है। यहाँ से जब हम आगे की तरफ इन गलियों में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बेहद खूबसूरत छोटे छोटे मंदिर इन गलियों में देखने को मिलेंगे। इन गलियों में आने के बाद में आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे का रास्ता कहाँ से है। मैं इस मंदिर के पास से थोड़ा सा आगे आ गया था। आगे आने के बाद मुझे पता चला कि आगे का रास्ता जो है हमारा इस घर के इस दरवाजे से होके गुजरेगा। मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको इन घरों की इन खिड़कियों को देखिए। जब आप इस जगह पे आ जाएंगे तो आप चारों तरफ से इन पुरानी हवेलियों में होंगे और पास ही में यहाँ पे ये मंदिर है। और पीछे की तरफ आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं वो एक घर में से होते हुए गुजरेगा, जिसके अंदर से हम जाएंगे और दूसरी तरफ निकलेंगे।
पल के लिए तो मैं भी परेशान हो गया था कि मार्ग है कहाँ से, और फिर पता चला कि यहाँ से चलते चलते हमको यहाँ दूसरी तरफ बाहर निकलेंगे। हम सामने इस दरवाजे से बाहर निकल के आए हैं और यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। ये हेरिटेज वॉक का मार्ग हमारा। यहाँ पे कुछ तैयार हो रहा था और फोटो निकालने की बात हो रही थी। क्या बनाया ऐसा खास? यहाँ पे आज उसका पारना उपवास था, उसका उपवास है। पारना है। 16 डे का फास्ट था। अच्छा, आऊँ मैं अंदर? वेलकम। देखिए 16 दिन से उपवास पे थे। उपवास में क्या होता है, मतलब कुछ नहीं खाएंगे ऐसा? नहीं, वन टाइम खाने का होता है। One time? दिन में, हाँ। हेलो। 16 दिन के उपवास में क्या कुछ नहीं उसके अंदर नहीं, वन टाइम एक ही टाइम खाना होता है और गर्म उबला हुआ पानी पीना होता है। और वो भी 6 बजे बाद पानी भी बंद। 8 to 6 8 to 6 पानी पीना होता है, 6 बजे के बाद पानी भी बंद हो जाता है। कितने साल की है बच्ची? ये 9 साल। ये 9 साल। 9 साल की कर ये रही है। 4 साल ये से 4 साल से कर रही है। 4 साल से ये कर इसका रही है। चौथा साल है। यानी एवरी ईयर में हर साल 16 दिन करती है। ये इसका चौथा साल मानसून है। सीजन में कहते हैं हम जैन है हाँ, ना, हाँ। जैनिज्म है। जैनिज्म में हम लोग जैन है, तो हमारे में 16 दिन का गल्ला होता है। वो उपवास होता है जो 16 दिन तक करना होता है। एक ही टाइम खाना होता है उसमें और उबला हुआ पानी पीना होता है। वो भी 6 बजे के बाद पानी भी बंद हो जाता है। पानी भी बंद। पानी भी बंद हो जाता है। ऐसा 5 साल तक का कंटिन्यूस करना होता है। तो ये इसका चौथा साल है अभी, और 5वें साल पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है हमारे में। यहाँ पे उपवास तोड़ते हुए अपना मैं क्या बोलते हैं इसको, टच लविंग का पानी, टच लविंग का पानी पीने जा रहा हूँ, जिसके अंदर तेज पत्ता और शक्कर और नींबू है। नींबू भी है। खड़ी साकर हो, खड़ी शक्कर होती शक्कर है, टुकड़ा हो ना। स्वादिष्ट है, कुछ कुछ काली चाय जैसा बोल सकते हैं। है। ओहो, अब ब्लॉगर ऐसा है। कहाँ से हो आप? ये जो गलियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ से आगे बढ़ने का हो नहीं रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से हर एक चीज़ का आनंद और लुत्फ़ उठा रहा हूँ। आप लोग भी यूं ही मेरे साथ में आनंद में बने रहें। हर एक चीज़ को जितने अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, जितना नज़दीक से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती हर तरफ से एक अलग ही शोभा बढ़ा रही है। और पीछे की गली से निकलने के बाद आ गए हम एक खुले चौक के अंदर। और यहाँ से हम अपने हेरिटेज वॉक में आगे की तरफ बढ़ेंगे। पैरेट हॉल इस जगह का नाम है, जहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सामने इस सीधे हाथ की गली से हम हरे दरवाजे के पास से बाहर निकल के आए हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हेरिटेज हवेली पे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत हवेली है जिसमें हमें कुछ वक्त बिताना चाहिए। वाकई में बाहर से तो बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। लाइट्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम्म। तो घर के अंदर डायरेक्ट सन और रैन, पानी भी इधर ही आता था। ये विंडो वगैरह सब खुल जाती है, जाली विंडो ये सब खुल जाता है। ये सब टीक वुड में बना हुआ है। टिक वुड में बना हुआ है। टीक वुड 300 साल पुराना है। हाँ, 300 ईयर्स ओल्ड, 300 अच्छा। साल पुराना। घर के अंदर पानी का कुआं है।
अच्छा। जो स्टोरेज वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर स्टोर करते थे ये वेल है। अच्छा, कितना गहरा है ये? ये 20 फीट डीप है। होम स्टे, ऐसे होम स्टे अहमदाबाद में बहुत सारे हैं, अच्छा, ओल्ड सिटी में। मेलदी माता की स्टोरी, हाँ बताइए ना इसके बारे में। माता की पचे हैंड पेंटिंग है। हैंड पेंटिंग कलम पर, अच्छा, जो कालू भाई सीता करके वासना है वो उनकी पूरी फैमिली हैंड पेंटिंग मतलब ये काम करती है। तो हम हैं इस खूबसूरत हवेली के अंदर और हमें बिल्कुल अभी ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे 2 कमरे हैं जो कि बिल्कुल होम स्टे की तरह हैं। यहाँ से ये भी वुडन बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये है महाराजा बेड। और साथ में यहाँ पे शेल्फ है और लो सीटिंग अरेंजमेंट, पुराना ये फर्नीचर, और ये शायद लालटेन रखने के लिए बनाया गया हो। यहाँ पे वॉश एरिया। तो हम बैठे हैं इस हेरिटेज साइट के इस खूबसूरत होटल के अंदर जहाँ पे आप इस पुराने फर्नीचर पर बैठ के कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हैं। और साथ में ये जो है कैंडल्स का स्टैंड, इसके अंदर आप मोमबत्ती जला सकते हैं और रात में इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। तो ये पुरानी हवेली जहाँ पे आप होम स्टे की तरह आके स्टे कर सकते हैं, वहाँ से निकलने का वक्त हो गया और आगे हमारे रास्ते को तलाशने का वक्त। मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ। संभवनाथ की खाड़ी और चामुख चीनी पोल, उसके बाद में दोशी वाडानी पोल में हम आगे बढ़ते हुए से हम बाहर निकलते हुए फिर से सामने की तरफ में रिलीफ रोड पे हैं, लेकिन हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे इन्हीं गलियों में। सुबह के 10 बज गए हैं और हम आगे बढ़ते हुए और हम आ गए अपने 8वें पॉइंट पे, जिसे कहते हैं संभवनाथ का खड़का। संभवनाथ की खड़की के अंदर ये एक और आपको श्वेतांबर जैन मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहुँचने पे हमें पता चला कि पहले के वक्त में जब बाहर से भारत पे आक्रमण होता था और मंदिरों को तोड़-फोड़ कर यहाँ की मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता था, तो इस मंदिर को खास तौर से इन गलियों के अंदर अंडरग्राउंड बेसमेंट में बनाया गया था, जहाँ पर इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया था। आज भी यहाँ पर ये प्रतिमाएं रखी गई हैं। हालांकि मंदिर का काम अब रिनोवेशन में है, तो जल्द ही ये खूबसूरत मंदिर बन के तैयार होने वाला है। फिलहाल तो हम
बेसमेंट के अंदर हैं और यहाँ पर हम सभी प्रतिमाओं को देख रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में हम आगे के मार्ग पे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ये पुराने सामान देखने को मिलेंगे। इसी गली में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कुत्तों ने भौंकना शुरू करा, थोड़ा सा परेशान करा, लेकिन यहाँ के लोग आपको आराम से सुरक्षित आगे की तरफ बढ़ा देंगे और आपकी मदद कर देंगे। यहाँ से निकलते हैं फिर से एक खूबसूरत मंदिर और ये हवेली जिस पे की गई नक्काशियाँ आपको फिर से कुछ वक्त रोकने पे विवश कर देंगी। यहाँ से इस दरवाजे से हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और सामने की तरफ से हम बाहर निकलेंगे। और हम इस दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ निकलेंगे। ये है साचोरनो खांचो जिसके अंदर से हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमें पास ही में इस गली में से अपना रास्ता तलाशना होगा। लेकिन यहाँ पर ये खूबसूरत दरवाजे और उस पे बने हुए गुंबद जैसे आकृति के खिड़की के खांचे। गली के अंदर मुझे ये बहुत ही खूबसूरत स्थान लगा जहाँ पर मुझे ये पुराना खंडर हुआ घर और साथ में नीचे खड़ी साइकिल। के 10:30 बजे हैं और हम पहुंच गए दोशीवाड़ी पुल के ऊपर है। दोशीवाड़ी पुल के अंदर ये बेहद ही खूबसूरत जैन मंदिर के इस स्तंभ और इस पे की गई कलाकृतियों को देख के मैं बिल्कुल अचंभित हो गया। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हुए और इस स्थान का अनुभव लेते हुए आनंद में मैं डूब रहा था। किस तरह से इस मंदिर को बेहद ही खूबसूरत बनाया गया और पास में ये पुराने घर और हवेलियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इस मंदिर की खासियत ये है कि जैसे ही आप इसमें अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको एक छोटे से हिस्से में बहुत सारी प्रतिमाएं अंदर की तरफ रखी हुई मिलेंगी। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का ये दृश्य दिखाता हूँ और इन पुराने दरवाज़ों और खिड़कियों पे ये खंडर होते घर। ये देखिए मंदिर का वो मुख्य स्थान जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन बाहर से हम इस स्थान को देख रहे हैं। आप देखिए अंदर की तरफ में छोटे छोटे ये मंदिर बनाए गए हैं और हम इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा के आ सकते हैं और इस स्थान को देख सकते हैं। यह है मंदिर का वो अंदर का गर्भगृह जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। इस तरह का मंदिर मैंने पहली बार देखा है। अब हम मंदिर के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए और यहाँ से हम फिर से अपनी
इस हेरिटेज वॉक में आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम सामने से आए थे और यहाँ पे दोषी वाडिनी पोल देख के हम इस मार्ग से बाहर की तरफ निकलेंगे। बाहर निकलते समय मैं अब तलाश में हूँ अपने अगले पड़ाव पे, और उसका नाम है हरकुंवर सेठानी हवेली। साथ ही में अस्तापड़जी देरासर करके एक मंदिर भी हमें एक और देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी से ये हवेली देखने को मिली जिस पे बहुत ही खूबसूरत ये नक्काशी करी गई है। मुझे पता चला कि यही है हरकुंवर सेठानी हवेली, जिसे भी गवर्नमेंट ने सील लगा रखा है, और ये हवेली अभी बंद है। तो बाहर से ही हम इस पे की गई नक्काशी को निहार सकते हैं, और सामने की तरफ में उसके इसी गली में ये छोटे से घर। हवेली को अभी सील मारा हुआ है तो हवेली के अंदर नहीं जा सकते। बाहर से जो नक्काशी दिखानी थी मैंने आप लोगों को दिखाई, और बिल्कुल यहाँ से सामने की तरफ में आपको एक फर्नांडिस ब्रिज दिखा। फर्नांडिस ब्रिज जो है इसे गांधी पुलिया भी बोलते हैं, और इसके नीचे किताबें मिलती हैं। फर्नांडिस ब्रिज से बाहर निकलते ही आपको दो मार्ग मिलेंगे। आप दोनों तरफ में से किसी भी मार्ग पे घूमते हुए आगे के 4 स्थान तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको किताबों के साथ में कुछ खाने को भी मिल जाएगा। तो अभी मैं तलाश में हूँ कुछ सुबह के नाश्ते की। ये होगा आपका माणिक चौक। सुबह के टाइम में, रात के टाइम में मैंने इसको आपको अलग से वीडियो में दिखाया था। ये हम आ गए हैं रानी नो हज़ीरों पे, और जो कि अभी बंद है। दोपहर के 12 बजे के बाद में खुलता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो आई तो बाहर से ही इसकी नक्काशी देखते हैं। और हमको चाबी मिल गई है तो हम अंदर भी आ गए हैं। और अब यहाँ से बाहर निकलते हुए हम बादशाह की वाव देखेंगे, और उसके बाद में हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा यहाँ का। ये यहाँ पे बादशाह का हज़ीरा। मंदिर से शुरू हुई हमारी ये हेरिटेज वॉक मस्जिद पे जाके ख़त्म होती है। उससे पहले हमने देखा रानी नो हज़ीरों और बादशाह नो हज़ीरों, और अब हम पहुंच गए हैं जामी मस्जिद के अंदर, जहां पर आपको ये पुरानी नक्काशी और कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। हमारी ये हेरिटेज वॉक
यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि हम वापस लौट के जाएंगे हमारे जैन मंदिर पे, और जहाँ से हमने ये आज की हेरिटेज वॉक प्रारंभ करी थी, और वहाँ पर जाके हम देखेंगे कुछ ख़ास चीज़ें। अभी तक का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, मैं इंतज़ार में हूँ आपके कमेंट्स के। देखिए खूबसूरत नक्काशियाँ और ये हमारे धरोहर और संस्कृति जिसे किस तरह से संजो के रखा गया है। दोपहर के 11:22 हो गए हैं और अब हम जामा मस्जिद से बाहर निकल के आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा दाल वड़े का आनंद लेते हैं, साथ में फिर यहाँ से चलते हैं वापस से जैन मंदिर पे, और वहाँ की खास चीज़ बच गई है जो कि मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा। तो चलिए पहले दाल वड़े का यहाँ पे आनंद लिया जाए और फिर चलते हैं जैन मंदिर। 2 किलोमीटर की इस हेरिटेज वॉक के बाद में आपको काफ़ी तेज़ भूख लगने को लगेगी, और ऐसे में आपको यहाँ के लोकल फूड्स को ही ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर आप पानी पूरी खा सकते हैं जिसको गोलगप्पे भी कहते हैं, और साथ में आप यहाँ की गर्मा गर्म चाय, वड़ा पाव जो कि बटर में भी बनता है। एक मुंबई वड़ा पाव है जो कि सिर्फ वड़े को ब्रेड में रख के लगा के दे दिया जाता है मिर्ची के साथ में, लेकिन यहाँ का जो वड़ा पाव है उसको बटर में तवे पे सेका जाता है और फ्राई करने के बाद में आपको खिलाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पर सुबह सुबह लाइन लगी है खमन फाफड़े के लिए, यहाँ पर भी आप अपना नाश्ता कर सकते हैं और ये खूबसूरत पुरानी चीज़ें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आपको वापस लौटते समय में भी और बहुत सारी खूबसूरत ये छोटी छोटी या बड़ी बड़ी हवेलियाँ देखने को मिलेंगी जिसपे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी गई है, और यहाँ पे आपको पुरानी टेलरिंग मशीन भी देखने को मिलेगी जिसे कि ताला लगा कर रखा गया है। हम वापस लौट के जा रहे हैं 2 किलोमीटर पीछे, जहाँ से हमने ये हमारा हेरिटेज वॉक शुरू करा था, और 9:09 और लौट आए हम वापस अपने पहले पॉइंट पे स्वामीनारायण मंदिर पे, जहाँ से हमने अपनी हेरिटेज वॉक शुरू करी थी। ये जैन मंदिर बिल्कुल कालूपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही है। यहाँ पर आप स्टेशन से भी पहुँच सकते हैं और इन गलियों में आने का अपना ही एक अलग अद्भुत अनुभव आपका रहेगा। आप यहाँ पर ये जैन मंदिर के पीछे का हिस्सा देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और पास ही में ये पुराने घर। तो इस शहर के 600 साल पुराने उन गलियों को देखने के बाद में हम वापस लौटते हुए अपने घर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर 1 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद में नंबर 1 वर्ल्ड क्रिकेट स्टेडियम दूर से दिखाने वाला हूं, जो कि आपको साबरमती नदी के ऊपर से दिखाई देगा।